हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल आईटी कैडर के अंतर्गत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो 770 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आज आपको इसका पूरा डिटेल बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा आपका इसका फॉर्म कहां से अप्लाई करना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश गुरु ऑनलाइन। यदि आपने चैनल पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यहाँ आप इसका डिटेल देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 2/3/2026 को रिलीज कर दिया गया था। यहाँ इसका पूरा डिटेल बताया गया है। आपका जो पदनाम संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ है, यहाँ आपका जो वैकेंसी बताई गई है, रिक्त पद टोटल 770 पद इसमें बताए गए हैं। यहाँ इसका मासिक मानदेय बताया गया है 5200 से 20,200 और इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता इसमें बताया गया है। आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ ही आपके पास CPCT स्कोर कार्ड होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आपको एज का क्राइटेरिया बताया गया है। आपका एज मिनिमम एज 18 से 40 वर्ष होना जरूरी है। एज की गणना आपकी 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष रहेगा। यहाँ महिला कैटेगरी SC ST OBC इन सभी के लिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10th की मार्कशीट में, जो भी जन्मतिथि 10th की मार्कशीट में है उसी के अनुसार कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ आपको विशिष्ट नोट दिया गया है। ये फॉर्म केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो इन पदों हेतु निर्धारित अर्हता रखते हो आवेदन कर सकेंगे। ये फॉर्म सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ आप कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी देख सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या यहाँ आपको जनरल के लिए 209, SC के लिए 123 और ST के लिए 154, OBC के लिए 208, EWS कैटेगरी में 76 वैकेंसी, टोटल 770 वैकेंसी निकाली गई है। इसी में रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीट, इसमें जनरल कैटेगरी महिला के लिए 73 सीट आरक्षित की गई है। SC कैटेगरी में 43 सीट आरक्षित की गई है। ST कैटेगरी में 54 सीट और OBC के लिए 73 सीट, EWS कैटेगरी में 27 सीट को आरक्षण में महिला कैटेगरी किया गया है। यहाँ आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ आप इसमें आवेदन की प्रक्रिया MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसकी आपकी डेट बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5/3/2026 से अंतिम तिथि इसकी 3/4/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई त्रुटि हो गई है, तो आप 12/3/2026 से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 4/4/2026 तक आप इस फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ आपको आवश्यक दस्तावेज बताए गए, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, आपका 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपका होना जरूरी है। यहाँ आपको CPCT स्कोर कार्ड होना आपका जरूरी है। यहाँ आपको CPCT का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। यहाँ यदि आपका कैटेगरी वाइज है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यदि आप EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ आप इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को देख लें। यहाँ आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। यहाँ आपको आवेदकों की मेरिट सूची CPCT के स्कोर कार्ड के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। CPCT के स्कोर कार्ड में अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आपका CPCT का स्कोर कार्ड होगा उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश और साथ ही जो टेस्ट होता है उन सभी के नंबरों के अनुसार इसकी मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ दोस्तों इसकी मेरिट CPCT के स्कोर कार्ड के आधार पर बनाई जाएगी। CPCT के स्कोर कार्ड में जो आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होता है, साथ ही आपका एग्जाम होता है। इनमें जो भी हिंदी का टाइपिंग और टेस्ट क्वालिफाई होगा उन्हीं का नाम मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। इनमें आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक होगा। हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट में निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड किया हो। इसके बाद अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर यदि आपका टेस्ट किसी भी कैंडिडेट के नंबर बराबर हैं तो उसमें हिंदी टाइपिंग के अंक देखे जाएंगे। उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यदि अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट हिंदी टाइपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार अगले ऑप्शन में भी बताया गया है मेरिट में 2 आवेदकों को टेस्ट में हिंदी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग इन सभी के समान अंक होने पर इनके एज के अनुसार मेरिट सूची इसकी तैयार की जाएगी। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता होगी। इस तरीके से दोस्तों इसकी आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं आपको इसका फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में जाना होगा। यहाँ गूगल में आपको टाइप करना होगा चयन पोर्टल। इतना टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं MPLRS। आपको इस ऑप्शन में गो वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ आप इसकी डेट देख सकते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक में आपको क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके फॉर्म की प्रोसेस यहाँ से ओपन होगी। यहाँ आपको क्लिक हियर वाले में रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना होगा। फॉर्म आप इस तरीके से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।